तो इस वक्त की बड़ी खबर है मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस की दबिश से जुड़ी हुई, क्योंकि देर रात मुनव्वर राणा के घर पर रायबरेली पुलिस पहुंची। मुनव्वर राणा के जो बेटे हैं जिनका नाम तबरेज है, उनसे पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची थी। रायबरेली में तबरेज पर दरअसल हमला हुआ था कुछ दिन पहले। तबरेज के एफआईआर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी बाबत रायबरेली पुलिस मुनव्वर राणा के घर रात में पहुंची, जिसके बाद से मामला और उलझता हुआ, क्योंकि पुलिस के मुताबिक तबरेज ने खुद पर हमला करवाया अपने चाचा और अपने कजिन को फंसाने के लिए। और इसके बाद से मुनव्वर राणा लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मुनव्वर राणा के बेटे पर रायबरेली पुलिस ने बड़ा आरोप लगाया है। ये पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। तबरेज ने खुद पर करवाई थी फायरिंग, ये पुलिस का कहना है। रायबरेली पुलिस ने बड़ा आरोप लगाया है। अपने चाचा और चचेरे भाई को फांसने की साजिश तबरेज ने की थी और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ये रायबरेली पुलिस कह रही है, जिसके बाद से मामला और उलझता जा रहा है। रायबरेली में कुछ दिन पहले हमला हुआ था तबरेज पर, तो इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने ही उस एफआईआर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें ये बताया गया कि उसके पूरे सबूत हैं तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए। ये देखिए, ये उस हमले की तस्वीर है जब फायरिंग हुई थी तबरेज पर। ये वो हमला है बीच सड़क पर, और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे मामले की। लेकिन पुलिस ने इस मामले में तब बड़ा मोड़ ला दिया जब पुलिस ने खुद मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर यह आरोप लगाया कि तबरेज ने खुद अपने चचेरे भाई और अपने चाचा को फांसने की कोशिश की है, ये साजिश है और ये पूरा मामला संपत्ति से जुड़ा है। तो अब बेटे के बचाव में मुनव्वर राणा ने पुलिस पर ही गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। छापेमारी को मुनव्वर राणा ने बिकरू कांड से जोड़ दिया और ये कहा कि बिकरू कांड की तरह मेरी भी लाश मिलेगी, और ये तक कह दिया है कि अगर मैं मर गया तो पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे। आप पहले ये सुनिए कि मुनव्वर राणा ने क्या कहा है। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता, अन्ना भी मारे, तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। तो जब कल रात रायबरेली पुलिस मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी, तब उनकी बेटी सुमैया राणा भी वहां पर थी। उसी वक्त सुमैया ने फेसबुक लाइव भी किया था। हम अपने घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ही आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष भी सुनिए। यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सत्येंद्र और शुभम हैं, साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। तबरेज आज के डेट में हमारे यहाँ से वांछित है, जिसे गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। मुनव्वर राणा से हमारे सहयोगी जी न्यूज़ संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी हमारे साथ हैं। आरोप है कि इनके घर में कल रात पुलिस वाले घुस गए और अभद्रता की। पूरी जानकारी क्या है उनसे जानेंगे। सर, आपके बेटे की तलाश में आई थी पुलिस, घर में घुस गई है, अभद्रता की है, ऐसा कहा। पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि वो किस लिए आई है।
अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो पुलिस थे या बदमाश थे। पुलिस होती तो मैं उनको बुला रहा था। 1 बजे रात में इस तरह दरवाज़ा पीट रहे हैं जैसे मालूम है शराब खानों के दरवाजे पीटे जाते हैं। मैं लूला लंगड़ा आदमी, किसी तरह से वो नौकर जो रहता है पकड़ा करके मैं बाहर निकल। मैंने पूछा क्या बात है, तो एक वर्दी वाला था, बाकी तो बहुत एक थे। मालूम हुआ पूरी बिल्डिंग पूरा मोहल्ला घेरे हुए हैं। मुझे तमाशा बना करके रख दिया है, मुझे दाऊद इब्राहिम बना करके रख दिया है। सर बेटियां आपकी कह रही हैं अभद्रता की गई है उनके साथ, डायरेक्ट कमरे में घुस गया पुलिस। मालूम ही नहीं ऊपर सब कहाँ गए हो जाकर के। आप जी बोले तो यहाँ हम लेटे हुए थे। 1 बजे रात में अगर आना था तो अगर उसके खिलाफ FIR है या कुछ भी है तो आप मुझसे बताते, मैं हाजिर कर देता। भगा के कहाँ ले जाऊँगा? मैं आतंकवादी हूँ कि पाकिस्तान भाग जाऊँगा? मैं देशद्रोही हूँ कि देश से गद्दारी करके चले जाऊँगा? मैं नक्सलवादी हूँ? मैं क्या हूँ? मैं ये जो सलूक किया है ये हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं। तो जितेंद्र शर्मा न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और मयूर शुक्ला लखनऊ से हैं। उनके साथ मुनव्वर राणा की बेटी सौमैया राणा भी हैं, मुझे जो बताया जा रहा है। मयूर, अगर आपके साथ तो वो मौजूद हैं तो मैं चाहती हूं पहले आप उन्हीं से बात करें और अभी अपडेट उनसे जानें कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं उस पर वो क्या कह रही हैं। कल वीडियो बनाया था उन्होंने रात में। बिल्कुल, देखिए जी, उन्होंने वीडियो बनाया था और वो वायरल भी हुआ और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज की थी। और हम आपको दिखाना चाहेंगे उनके घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ उनकी बेटियां हैं। पुलिस कल रात को, इनका कहना है कि रायबरेली पुलिस जो कि 20 से 25 लोग लगभग थे, बिना किसी वारंट के उनके घर में चले गए और लड़कियों के साथ अभद्रता की, उनका मोबाइल छीन लिया गया है। हमारे साथ वो बेटी मौजूद है उनकी जिसका मोबाइल छीना गया था। रात को वो आए थे आपके घर, बिना वारंट के घर में घुस गए, क्या कुछ किया उन्होंने? मेरे घर में घुसे, मेरे बेडरूम तक आ गए। उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन किया आप अंदर कैसे आए, आप बाहर निकलिए। जब मैंने बाहर देखा रूम के तो 10-15 पुलिस वाले पहले से थे घर के अंदर। बिना नॉक किए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी वारंट के अंदर घुसा। उसके बाद मेरा फ़ोन छीना, मुझे शोल्डर पे धक्का दे के मुझसे बात की और मैंने जब बोला अरेस्ट वारंट दिखाइए तो कहने लगे मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे तो उठा के ले जाऊंगा। इस तरह इनको उठाने की बात कही गई थी। सौमैया राणा जी हैं साथ में जिनके साथ अभद्रता हुई। मैम, पूरी फैमिली थी, तमाम लड़कियां हैं साथ में, परिवार में मौजूद थी। कितने लोग लगभग आए थे और क्या वारदात रही? तकरीबन 60-70 थे, जिसमें कुछ वर्दी में थे, कुछ सादे लिबास में थे, यूं ही। और आने के बाद उन्होंने कोई बात ना बताना बेहतर समझी ना समझाना बेहतर समझी, बस सीधे वो तर करते हुए लाइब्रेरी में, पापा के कमरे में, ऊपर घर में गए। बड़ी बात देखिए ये है, यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि पुलिस थी, गुंडे थे, क्या थे, पहली चीज़ तो ये साबित। और दूसरे ये कि हर किसी का एक दायरा होता है। पुलिस को ये मालूम होना चाहिए कि उसका काम करने इसका तरीका क्या होता है। ऐसे नहीं होता है कि आप गुंडागर्दी करना शुरू कर दें और हरास करें। कब तक पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो पीड़ितों के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाती रहेगी? कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात थोड़ी सी इसमें यह है कि आप ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिनका कोई हिस्ट्री शीट नहीं है, जिनका कोई काला पेज नहीं है, किताब, उनकी ज़िंदगी की किताब में कोई काला वर्क नहीं है, कोई काला हर्फ नहीं है, उसके बावजूद आप आकर के यहाँ बदतमीज़ी करते हैं। मैम, लेकिन रायबरेली पुलिस ने आज ये डिक्लेयर कर दिया है कि उन्होंने अपने आप पर गोली चलवाई थी और अब वो उनकी तलाश कर रहे हैं। रायबरेली पुलिस कौन है? पुलिस तो पुलिस है, चाहे वो रायबरेली की पुलिस हो, लखनऊ की हो या कहीं की पुलिस हो। और पुलिस अपनी कस्टडी में लेके किसी से कुछ भी कबूलवा सकती है। इसका फैसला पुलिस नहीं, इसके फैसले अदालतें करती हैं और अदालत इसका फैसला करेगी कि कौन सही और कौन गलत। मयूर, अभी आप शिकायत करने के लिए भी जाने वाली हैं मयूर, मेरा सवाल है, पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ एक वीडियो है सबूत के तौर पर। मुकदमा करेंगे जी 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 पुलिस ने कहा है कि उनके पास एक वीडियो है सबूत के तौर पर, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आप पर गोली चलवाई थी और वो गुनहगार। ठीक है, वो अपना वीडियो पेश करें, जो उनके पास सबूत है वो पेश करेंगे। हम जो बचाने के लिए अपने सबूत पेश कर सकते हैं वो हम करेंगे, ऑब्वियसली। अभी आप इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाने वाले? अब ये लड़ाई का कुछ पता थोड़ी है, अब ये कहाँ तक जाएगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। क्या अदालत जाएगा, क्या परिवार अदालत जाएगा? मयूर, पूछिए। मुनव्वर राणा जी, अदालत भी आप लोग जाएंगे अब? जी बिल्कुल, अदालत जाएंगे और अदालत ही इसका फैसला करेगी और गुनहगार को सामने लाएगी। हम ही पे हमला करके या हम ही को हमलावर बताते हैं। अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है रायबरेली पुलिस ने, जिस हिसाब से बर्बरता की कोशिश करी है और हमारा फ़ोन छीना, हमारे साथ बदतमीज़ी करी है, उसका हिसाब हम लोग उनसे अदालत में ज़रूर लेंगे। मुनव्वर राणा जी भी ये कहा है कि बेटियों के साथ अभद्रता हुई है। क्या वो कोई आतंकी है जो उनके घर में इस तरीके से घुस जाया जाता है?
बिल्कुल, हम लोग क्या आतंकी हैं, हम लोग टेररिस्ट हैं, हम पर एनएसए लगी है, हम लोग ने क्या किया है? वो हमारे घर में घुस रहे हैं बिना हमें ये बताए कि वो आए क्यों है, ना अपनी वजह बता रहे। हमारे नानू ने तो आइए बैठिए तशरीफ़ लाइए इस लहजे में बात करी, लेकिन उनका लहजा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था और वो बिल्कुल सत्ता के नशे में लग रहे थे। सत्ता के नशे की आप बात कर रही हैं, क्या लगता है कोई पॉलिटिकल एंगल भी है क्या? वो तो निकल के आएगा, अगर पॉलिटिकल एंगल भी होगा तो वो भी निकल कर आएगा अदालत में, सबके सामने सारे सबूत और सारे गवाह पेश करे जाएंगे। ठीक, मयूर आप बने जब हमने रहिए। पॉलिटिकल एंगल की बात कही तो उन्होंने कहा मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ मयूर, मैं आ रही हूँ आपके पास एक जितेंद्र से, क्योंकि एक रिएक्शन और लेना है। जितेंद्र, इस थ्योरी को आप कैसे देख रहे हैं? पुलिस ने जो कहा कि वीडियो है और खुद पर गोली चलवाई क्योंकि संपत्ति का मामला है, क्या आप देख पा रहे हैं अभी इस पूरे मामले पर? देखिए, पुलिस ने साफ किया है और जो भी अरेस्टिंग हुई है 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इसमें, और सारे की सारी जो अरेस्टिंग हुई है वो एविडेंसेस के आधार पर हुई है, ये पुलिस ने बताया है। जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से पुलिस ने बताया कि 28 जून की शाम को करीब 5:30 बजे तबरेज़ अपनी गाड़ी के साथ पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, ये सीसीटीवी में दिख रहा है। उसमें यह भी दिख रहा है कि पेट्रोल पंप के अंदर जाने से थोड़ा सा पहले ही तबरेज़ की गाड़ी रुक जाती है और अचानक से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। यानी कि जिस तरह से अगर आप सीक्वेंस को देखें तो लग रहा है कि वो इंतजार कर रहा है ताकि कोई घटना हो, और जैसी गाड़ी रुकती है उसके तुरंत बाद मोटरसाइकिल सवार आते हैं, एम करके गोली चलाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तबरेज़ ने पुलिस को सूचना दी कि वो और उसका साथी पेट्रोल डलवाने के लिए गए थे। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसमें पाया कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल पूरा था। तबरेज़ ने कहा कि एक और साथी उसके साथ था, तो गाड़ी के अंदर उस दौरान कोई भी साथी मौजूद नहीं था। ये सीसीटीवी से पुष्टि कर ली थी और वहां पर जो मौके पर लोग थे उनसे बयान लेकर के भी पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद जो अगली गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले हलीम और सुल्तान की गिरफ्तारी की इसमें पुलिस ने, जिसमें बताया गया कि ये दोनों होर्डिंग लगाने का काम करते हैं, तबरेज़ को जानते हैं। तबरेज़ उनसे मिला था। इस बात की तस्दीक भी एक होटल के पास जो सीसीटीवी है वहां पर जो इनकी बातचीत हुई है उसके आधार पर पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें पता लगा कि किस तरह से जो साजिश रची गई थी अपने ऊपर हमला करवाने की। और उसके बाद शुभम और सत्येंद्र जिन्होंने गोली चलाई थी, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया, यानी कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब कहानी इसके अंदर यह है कि क्यों तबरेज़ ने अपने ऊपर हमला करवाया। पुलिस का कहना है कि जो इनकी पुश्तैनी जमीन थी उसमें जो इनके चाचा का हिस्सा था उसमें से 18 बिस्वा जो हिस्सा है बिना चाचा की जानकारी मिलाए हुए इन्होंने अवैध तरीके से बेच दिया। जब इस बात की जानकारी चाचा को लगी तो उसके बाद पारिवारिक विवाद शुरू हुआ और इस मामले को अलग तूल देने के लिए तबरेज़ ने यह साजिश रची कि मेरे ऊपर हमला होगा, मैं चाचा के ऊपर नाम लगाऊंगा, उनके परिवार बेटा के ऊपर नाम लगाऊंगा और जो कहानी है वो दूसरी हो जाएगी कि ये हम पे हमला कर रहे हैं। एक दूसरी वजह भी पुलिस ने बताई कि ये आने वाले दिनों में चुनाव लड़ना चाहते थे ताकि वहां पर माहौल बने। तो तमाम तरह की जो थ्योरीज है और जो एविडेंसेस है उसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 जो इस तरह की घटना को साजिश रचने वाले, 2 घटना करने वाले। तबरेज़ इसमें फरार है। अब आगे मुनव्वर राणा की इस पूरे मामले के अंदर क्या भूमिका थी, क्या इसको इस पूरी घटना की जानकारी थी या नहीं, वो भी शामिल थे या नहीं, इस पूरे मामले की भी जांच कर रहे हैं। तो अगर अभी तक की जांच की बात करें तो इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ ये किया जा सकता है कि एक पारिवारिक झगड़ा था जिसमें अपने चाचा को डिफेम करने के लिए या उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए ये पूरी कहानी रची गई। जितेंद्र ठीक है, आप बने रहिए। मयूर, अब आप ये पूछिए इनसे कि तबरेज़ फरार क्यों है? अगर को कुछ गलत नहीं किया और ये मामला वो नहीं है जो बताया जा रहा है, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, तो फिर फरारी का तो मतलब ही नहीं उठता। बिल्कुल, तबरेज़ जो कि आपके भाई हैं वो फ़रार क्यों है? अगर उनकी कोई गलती नहीं है, पुलिस जो कह रही है वो गलत कह रही है, ऐसा आपका कहना है, तो तबरेज़ को सामने आना चाहिए पुलिस के पास और अपना बयान देना चाहिए। जी, वो बिल्कुल सामने आएंगे जब सही टाइम होगा। अब वो अपनी लीगल टीम के साथ कंसल्टेशंस के साथ काम कर रहे हैं और हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें रायबरेली पुलिस पे, इनफैक्ट यूपी पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने रात में आकर ताबे तोड़ी और अंदर घर में घुसने की कोशिश करी है, और इस वजह से हम लोग लीगल तरीके से सामने आएंगे और मेरे मामू भी सामने आएंगे। मेरे भाई नहीं, मेरे मामू हैं, वो बिल्कुल सामने आएंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग ज़रूर सामने आएंगे। और वो मुजरिम तब होंगे जब वो कोर्ट की पेशी में ना आए, तब वो मुजरिम कहलाए जाएंगे। तो कोई पुलिस वाले, किसी का भी हक नहीं है अभी उनको मुजरिम बुलाने का। और मुजरिम आपके परिवार वालों ने ही ऐसा आरोप लगाया है, FIR कराई है कि अपने ऊपर उन्होंने गोली चलवाई है, लेन देन का मामला था, ज़मीनी विवाद था, 85 लाख रुपए की लगभग बात कही जा रही है। तो अपने चाचा के लड़कों को फंसाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा आरोप है। वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, ये तो क्रॉस FIR करी है उन्होंने। हमारी FIR पे नामजद वो लोग थे
शक हमारा उन्हीं लोगों पे था। तो उन्होंने ये क्रॉस एफआईआर करी है कि हम ही लोगों ने अपने ऊपर हमला कराया और उनको इसमें घसीटना चाह रहे थे। तो ये सारे फैसले अदालत करेगी, सब लोग अपने गवाह और अपने सबूतों के साथ वहाँ पर आएंगे और फिर अदालत फैसला करेगी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये जो तरीका था, हमारा सवाल आज जो उठ रहा है वो पुलिस के रवैये पे उठ रहा है कि वो जो इस रवैये से इस घर में घुसी है तो उसके ऊपर कौन से ऐसे ऑर्डर्स थे कि वो रात में 2 बजे किसी के भी घर में ऐसे घुस के और ऐसे तोड़फोड़ मचा सकती है। पुलिस के रवैये पर यहाँ पर जो है मुनव्वर रावण की बेटियां हैं वो सवाल उठा रही हैं कि बिना किसी वारंट के रात के 1:30 बजे 20-25 पुलिसकर्मी उनके घर में कैसे घुस सकते हैं, उनका मोबाइल कैसे छीन सकते हैं, घर में लड़कियां हैं बिना किसी वारंट के। मुनव्वर राणा का भी यही कहना है कि क्या वो कोई आतंकी हैं जो उनके घर में रात को ऐसे घुस जाया जाता है और उनको ये धमकी दी जाती है कि आपकी बेटियों को भी उठा के ले जाएंगे। हालांकि पुलिस ने जो भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की है और सीसीटीवी की जो फुटेज है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है कि इन्होंने अपने आप पर गोली चलाई है। पुलिस का ये भी कहना है कि तबरेज राणा उन शूटर्स के साथ सबसे बड़ी मीटिंग बात किया था उन्होंने रात को 12 बजे लगभग 1.5 घंटे तक। उसके बाद वो गाड़ी तबरेज अगर अपने सबूतों की बात करते हैं तो उन्हें वो सामने रखने होंगे, लेकिन पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को लेकर परिवार में बहुत गुस्सा है। तो फिलहाल ये मामला इतना है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा इसमें सारी अपडेट के लिए। जितेंद्र आपके जरिए, मयूर आपके जरिए और अपडेट हम देते रहेंगे। धन्यवाद आप दोनों का। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.